भीख कौन मांगता है? गुड क्वेश्चन। भीख तो सभी मांगते हैं, लेकिन मांगने का तरीका सबका अलग अलग होता है। वो कैसे? अगर गरीब मांगे तो भीख, अमीर मांगे तो चंदा, करोड़पति मांगे तो डोनेशन, अगर सरकार मांगे तो टैक्स एंड GST। और भैया लड़कियों के लाइफ में कोई टेंशन नहीं होती है। 1 से 20 साल तक माँ बाप पालते हैं, 20 से 60 साल तक पति पालते हैं, और 60 के बाद तो शुरू हो जाती है पेंशन, उसके बाद नो टेंशन। और जिसने भी ये नींद की गोली बनाई है, उनसे एक रिक्वेस्ट और है कि सुबह जल्दी उठने वाला भी एक गोली बना दे, क्योंकि हम लोग को सोने में नहीं उठने में दिक्कत होती है। भैया बीबी और सरकार दोनों एक जैसे होते हैं, दोनों को हम अपनी मर्जी से चुनते हैं, लेकिन चुनने के बाद ना ही तो हमारी बीबी सुनती है और ना ही सरकार। और सबसे बड़ी बात, सरकार को तो हम 5 साल में बदल भी सकते हैं, लेकिन बीबी को लोग सही कहते हैं कि लड़कियों की दिमाग घुटना में होती है। वो कैसे? आज मैं एक लड़की का स्टेटस पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था, नहीं मैं शादी करूंगी और नहीं अपने बच्चे करने दूंगी। क्या बात कर रहे हैं? हमें तो ये समझ में नहीं आती है कि जो लोग गरीब के हक के लिए लड़ते हैं, वो लड़ते लड़ते अमीर कैसे हो जाते हैं। मैं नहीं बताऊंगा। भैया लड़कियों को शादी करने से कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि वो लव मैरिज करेगी तब भी बर्तन ही धोएगी, और अरेंज मैरिज करेगी तब भी बर्तन ही धोएगी, और अभी भी बर्तन ही धो रही है। यह नरसंहार लक्ष्य को चिरे हर अक्षर। अच्छा बताइए, आपको सच्चा प्यार हुआ है कभी? सच्चा प्यार? आज तक तो मुझे झूठा भी नहीं हुआ है। क्या बात कर रहे हैं? मेरे यहाँ रिश्ते वाले देखने आते हैं, बोलते हैं लड़का दिखाओ, लड़का दिखाने के बाद बोलते हैं डॉक्टर को दिखाओ। बचपन में सोचते थे कि बड़े होकर गरीबों की मदद करेंगे। जब बड़े हुए तो पता चला कि मेरे से बड़ा कोई गरीबे नहीं है इस दुनिया में। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और लड़की पटाने के लिए टाइम की आवश्यकता होती है। और हम लोग तो फ्री फायर वाले हैं, हमारे पास तो मूतने का भी टाइम नहीं मिलता है। कि भैया दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसका दिल न टूटा हो, और सब एक दूसरे को दोष दे रहे हैं। लड़कियां कह रही हैं कि लड़के धोखेबाज होते हैं, और लड़के कह रहे हैं कि लड़कियां धोखेबाज होती हैं। साला ये असली धोखेबाज है कौन? You are a good guy. हमको एक बात समझ में नहीं आता है, जो लोग अपने शादीशुदा जिंदगी से इतना ही परेशान रहते हैं, तो फिर अपना शादी का सालगिरह इतना धूमधाम से क्यों मनाते हैं? हमको सरकार से बस एक ही बात पूछना था, जब कोई बच्चा गेम की वजह से मरता है तो गेम बैन कर दिया जाता है, लेकिन वही जब कोई बच्चा एग्जाम की वजह से मरता है तो एग्जाम बैन क्यों नहीं होता है? You are a good guy.